मिस्टिक ट्रूथ्स, जहां विज्ञान, अध्यात्म और प्राचीन रहस्यों का मिलन होता है। हमारे देश भारत में पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं और हर स्मारक के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो हमें हैरान कर देता है। लेकिन आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि समय को मात देती एक पहेली है। एक ऐसी जगह जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का सम्मान दिया। एक ऐसी बनावट जिसकी तस्वीर हम सब रोज 10 रुपए के नोट पर देखते हैं, पर शायद उसके सबसे बड़े रहस्यों से अनजान हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक ऐसा नाम जो अपने आप में भव्यता और रहस्य की तस्वीरें पेश करता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के इस मंदिर को लेकर एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी है, जिसके मुताबिक इसकी चोटी पर 22 टन का एक विशाल चुंबक रखा गया था। एक ऐसा चुंबक जो मंदिर की मुख्य मूर्ति को हवा में लटकाए रखता था और जिसकी ताकत इतनी थी कि वो समुद्र से गुजरते जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था, जिससे उनके दिशा बताने वाले कंपास बेकार हो जाते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इस मंदिर के मुख्य हॉल के दरवाजे पिछले 120 सालों से भी ज्यादा समय से रेत और पत्थरों से भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं? चलिए आज कोणार्क के इसी अनसुने इतिहास और रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। द कोर मिस्ट्री, द लेविटेटिंग आइडल एंड द ग्रेट मैग्नेट। कोणार्क के रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस किंवदंती को जानना होगा जो सदियों से यहां की हवाओं में गूंजती है। यह कहानी है एक अविश्वसनीय चुंबकीय शक्ति की। कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर का ढांचा एक विशालकाय चुंबक की व्यवस्था पर आधारित था। मान्यताओं के अनुसार मंदिर के मुख्य शिखर के ऊपर, जो आज पूरी तरह टूट चुका है और कभी 227 फीट ऊंचा हुआ करता था, एक 52 टन का विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि पूरे मंदिर की जान था। इसके साथ ही गर्भगृह के नीचे और दीवारों में भी चुंबकीय पत्थरों और लोहे की प्लेटों का एक ऐसा जाल बिछाया गया था जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता था। इस पूरी व्यवस्था का केंद्र थी सूर्य देव की मुख्य मूर्ति। कहते हैं कि यह मूर्ति अष्टधातु से बनी थी और इसके भीतर भी चुंबकीय गुण थे। इस कहानी के अनुसार ऊपर और नीचे लगे चुंबक मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे जो सूर्य देव की मूर्ति को जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में ही तैरता हुआ रखता था। सोचिए जरा, जब लोग गर्भगृह में घुसते होंगे और भगवान की मूर्ति को बिना किसी सहारे के हवा में झूलते देखते होंगे, तो वो नजारा किसी चमत्कार जैसा ही लगता होगा। लेकिन इस चुंबकीय शक्ति का असर सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं था। यूरोपीय नाविकों ने इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा नाम दिया था। इसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर लगे चुंबक का खिंचाव इतना तेज था कि जब भी कोई जहाज तट के पास से गुजरता तो उसका कंपास बिगड़ाच जाता था और जहाज दिशाहीन होकर चट्टानों से टकरा जाते थे। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसका ब्लैक पगोड़ा नाम इसके काले पड्डीडी चुके पत्थर और विशाल डरावने रूप की वजह से पडेड्डा, जो दूर समुद्र से एक काले पहाड़ी जैसा दिखता था। यह जानना जरूरी है कि तैरती हुई मूर्ति और विशाल चुंबक का कोई ठोस पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला है। ये वो कहानियां हैं जो इस मंदिर के रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। द मिथोलॉजिकल ओरिजिन, अ स्टोरी बोर्न फ्रॉम अ कर्स। तो सवाल यह उठता है कि इतने शानदार मंदिर को आखिर बनवाया क्यों गया? इसकी कहानी किसी वैज्ञानिक खोज से नहीं, बल्कि एक पौराणिक श्राप से शुरू होती है, जिसका सीधा संबंध भगवान श्री कृष्ण के परिवार से है। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के बेटे साम को अपने रूप और बल पर बहुत घमंड था। एक दिन आर्षि नारद के अपमान के चलते उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप मिल गया, जिससे उनका सुंदर शरीर कुरूप हो गया। अपनी गलती का एहसास होने पर साम ने पिता श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि इस रोग से
सिर्फ सूर्य देव ही मुक्ति दिला सकते हैं। पिता की सलाह पर सांब ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के किनारे, ठीक उसी जगह जहां आज कोणार्क मंदिर है, सूर्य देव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने 12 साल तक तप किया। उनकी भक्ति से खुश होकर सूर्य देव ने उन्हें रोग मुक्त कर दिया। इसी एहसान को चुकाने के लिए सांब ने उसी जगह पर सूर्य देव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। एक कहानी यह भी है कि नहाते समय सांब को नदी में सूर्य देव की एक मूर्ति मिली थी, जिसे देवशिल्पी विश्वकर्मा ने खुद बनाया था। सांब ने इसी मूर्ति को अपने बनाए मंदिर में स्थापित किया। द ग्रैंड कंस्ट्रक्शन, अ किंग्स विजन एंड आर्किटेक्चरल मार्वल। पौराणिक कथा जहां मंदिर की नींव रखती है, वहीं इतिहास हमें 13वीं सदी में ले जाता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी के आसपास करवाया था। यह मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि राजा की ताकत, उनके साम्राज्य के वैभव और कलिंग की बेजोड़ डच वास्तुकला का दुनिया के लिए एक संदेश था। इसे बनाने में 1200 से ज्यादा कारीगरों ने 12 साल तक दिन रात काम किया। मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। ढांचे के लिए खॉन्डालाइट, मूर्तियों और दरवाजों की चौखट के लिए हरे क्लोराइट और नींव के लिए लेटराइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। कोणार्क की वास्तुकला अपने आप में एक अजूबा है। पूरे मंदिर को सूर्य देव के एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं। इस रथ में 12 जोड़ी यानी कुल 24 विशाल पत्थर के पहिए लगे हैं। ये 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। लेकिन इन पहियों की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। ये पहिए सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक प्राचीन धूप गद्दी, सनडायल है। हर पहिए की तीलियों की परछाई से दिन के समय का एकदम सटीक पता लगाया जा सकता है। इन पहियों पर की गई नक्काशी दिन के अलग अलग पहर में इंसान के जीवन को भी दिखाती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं, संगीतकारों और आम जनजीवन के दृश्यों को इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, यहां पत्थर की भाषा इंसान की भाषा से बढ़कर है। द लेजेंड ऑफ डार्मापाडा, अ ट्रैजिक सैक्रिफाइस। इतने बड़े मंदिर का निर्माण चुनौतियों से भरा था और इसी से जुड़ी एक दर्दनाक लोक कथा भी है। यह कहानी है 12 साल के एक लड्ढट के धर्मपद के बलिदान की। कहानी के मुताबिक मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन 1200 कारीगर मंदिर के शिखर पर आखिरी पत्थर यानी कलश को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। राजा ने ऐलान कर दिया था कि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों को मौत की सजा दी जाएगी। तभी मंदिर के मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद वहां पहुंचा। उसने अपनी सूझबूझ से कलश को स्थापित करने का तरीका खोज निकाला और खुद शिखर पर चढ़ाकर उसे लगा दिया। सब कारीगरों की जान तो बच गई, लेकिन उन्हें एक नया डर सताने लगा। उन्हें लगा कि जब राजा को पता चलेगा कि जो काम 1200 लोग नहीं कर पाए, वो एक 12 साल के बच्चे ने कर दिखाया, तो वे गुस्से में उन सबको मार देंगे। अपने पिता और उन 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए उस छोटे से बच्चे ने मंदिर के शिखर से कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि इस बलिदान के कारण मंदिर अपवित्र हो गया और यहां कभी ढंग से पूजा पाठ नहीं हो सका। हालांकि धर्मपद की यह कहानी एक मशहूर लोक कथा है, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। द थियरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन, अनरैवलिंग द डाउनफॉल। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज पूरा नहीं है। इसका 240 फीट ऊंचा मुख्य शिखर सदियों पहले ही गिर चुका है। आज हम जो देखते हैं वो बस इसका सभा हॉल यानी जगमोहन है। इस महान मंदिर के टूटने के पीछे क्या कारण थे, ये आज भी
एक बहस का मुद्दा है। पहला सिद्धांत चुंबक की कहानी से ही जुड़ता है। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने जहाजों को होने वाले नुकसान से तंग आकर मंदिर पर हमला किया और मुख्य चुंबक को निकाल लिया। जैसे ही वो चुंबक हटा, पत्थरों का संतुलन बिगड़ गया और ढांचा ढहने लगा। दूसरा सिद्धांत ज्यादा ऐतिहासिक है। माना जाता है कि 16वीं सदी में बंगाल सल्तनत के जनरल कालापहाद दे आच ने ओडिशा पर हमला किया और कई मंदिरों को तोड़ा। हो सकता है कि उसने कोणार्क मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचाया हो। तीसरा सिद्धांत प्राकृतिक आपदाओं को जिम्मेदार मानता है। ये इलाका चक्रवात और भूकंप का सामना करता रहा है। हो सकता है किसी भूकंप या समुद्री तूफान ने रेतीली जमीन पर बनी मंदिर की नींव को कमजोर कर दिया हो, जिससे वो अपना भार नहीं सह सकी। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोणार्क का विनाश किसी एक वजह से नहीं, बल्कि सदियों तक चले कई कारणों जैसे हमला, प्राकृतिक आपदा और रखरखाव की कमी का मिला जुला नतीजा था। द टेम्पल टुडे, अ साइलेंट विटनेस सील्ड इन टाइम। सदियों तक वीरान और रेत में दबे रहने के बाद 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इसे फिर से खोजा। मंदिर की हालत बहुत खराब थी, खासकर जगमोहन की, जो कभी भी गिर सकता था। इसे बचाने के लिए 1903 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने जगमोहन के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से रेत और पत्थर से भर दिया और इसके सभी दरवाजों को हमेशा के लिए सील कर दिया। यह इसे बचाने की एक कोशिश थी, ताकि जो कुछ बचा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। आज 120 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो दरवाजे आज भी बंद हैं। कोई नहीं जानता कि उन बंद दरवाजों के पीछे रेत के नीचे क्या दबा है। क्या वहां आज भी कोई मूर्ति है, या कोई और नक्काशी, या कोई गुप्त कमरा? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इस रेत को सुरक्षित रूप से हटाने पर विचार करता रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थर और कला का नमूना नहीं है। यह भारत के शानदार अतीत, उसकी वैज्ञानिक सोच और अनसुलझे रहस्यों का प्रतीक है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक देवता का आशीर्वाद है, एक राजा का सपना है, एक बच्चे का बलिदान है और समय के हाथों हुई बर्बादी की एक दुखद गाथा है। आज भी यह सवाल अपनी जगह कायम है। क्या हमें इन 120 साल पुराने बंद दरवाजों को खोलकर सच का सामना करना चाहिए, या इस रहस्य को ऐसे ही रहने देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी भव्यता और इसके राजों से हैरान होती रहें? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या इन दरवाजों को खोलना चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको कोणार्क की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।